बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सेकंड ईयर केमिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके हवाले से मैं आप लोगों से आज की क्लास में बात करूँगा। अच्छा, आज की जो ये वीडियो है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, उनको क्यों कह रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और किन चीज़ों के ऊपर हम या कौन से एलिमेंट की किन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इंशाल्लाह आज की वीडियो में पता लगेंगी। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें तो आपको वेरियस ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके सामने ये आ गया एस ब्लॉक बेटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास पी ब्लॉक, और एस और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में आपके पास डी और एफ़ ब्लॉक मौजूद है। अच्छा, ये ब्लॉक एक्चुअली ये पूरी यहीं पे लगी हुई होती है। तो डी और एफ़ ब्लॉक जो है ये आपके पास सिचुएटेड है इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, और इन्हीं एलिमेंट्स को एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जा रहा होता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने पर्टिकुलरली जिस टर्मिनोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बात करनी वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता लगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पड़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में पड़े हुए हैं। अगली बात आप यहाँ देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, और इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास एफ ऑर्बिटल इन द स्टेट ऑफ फिलिंग होता है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो बातें आ गई जो मैंने आप लोगों से की कि जी दीज आर द एलिमेंट्स, दीज कौन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट विच आर लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, और डी एंड एफ ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अगली बात आप ज़रा सुनिएगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास दो तरह के सब ग्रुप होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये एक्चुअली इसकी दो कैटेगराइजेशन हुई हुई हैं। एक आ गया आपके बेटा सब ग्रुप ए, ठीक है, सब ग्रुप ए, और दूसरा आ गया आपके पास सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के अंदर आपके पास एस, ठीक है, सब ग्रुप ए के अंदर आपके पास एस और पी ब्लॉक होते हैं। सब ग्रुप डी के अंदर आपके पास टी और एफ ऑर्बिटल होते हैं, एफ ब्लॉक्स होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास डी और एफ ऑर्बिटल को क्लासिफाई या कैटेगराइज किया गया है इनटू सब ग्रुप बी, तो इस वजह से इनको एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी भी कहा जा रहा होता है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप ए कौन होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल। अच्छा, सब ग्रुप बी को एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नाम दिया जा रहा होता है, और इसमें हम दो तरह के एलिमेंट्स पे बात करते हैं, एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एक एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इस चैप्टर में हमने पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ही बात करनी है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखें, ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी हुई हुई हैं। अब अगली बात देखें, सवाल ये है कि डी और एफ ऑर्बिटल को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम क्यों दिया जा रहा होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में, यानी एस और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और अगर एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनमें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहे होते हैं, किसी तरीके से रिलीज़ करना चाह रहे होते हैं। जबकि अगर पी ब्लॉक की बात कर लें, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हमारी मूवमेंट हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ देखें, मैंने जो एक्सप्लेनेशन यूज़ की है यहाँ पे वो यही है
कि these elements या they are called transition element because they show their properties which are transitional between highly electronegative, highly reactive and strong electropositive elements of s block element and p block elements which are highly electronegative। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रांजिशन हो रही है एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। यहाँ पे रेपिटेशन आ रही है वर्ड की, तो आप इसको ज़रा एस ब्लॉक लिख लीजिएगा जस्ट। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर मूव करें तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट। मैंने अभी आपको बताया ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम दो ब्लॉक के ऊपर बात करेंगे, एक एस ब्लॉक एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जा रहा होता है और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का भी नाम दिया जा रहा होता है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट को डी ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए भी कहा जा रहा होता है क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाके डी ऑर्बिटल में बैठ जाता है। और अगली बात जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहीं पे आपके सामने एक बात और भी लिखी हुई है कि एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल ईदर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द फ्री एटम और इन वन और मोर ऑफ देयर आयन। अब ये जो बात है ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस चैप्टर के मैं जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से डिस्कस करूँगा वहाँ पे ये बात बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी, तो इसी चीज़ को मैं वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये अगेन पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ गया और इसमें आपको ये जो डी ब्लॉक है, ये हिस्सा जो डी ब्लॉक है इसमें आपको 4 सीरीज़ नज़र आ रही है। ये एक सीरीज़, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अच्छा, सिन बोर्ड में अगर आप देखें बुक के अंदर तो जो चौथी सीरीज़ है वो इनकम्प्लीट दिखाई हुई है। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें जो अब तक एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसमें ये वाली चौथी सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप यहाँ देखिएगा इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट सीरीज़ हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पर ख़त्म होती है। इसी तरीके से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ आपके पास यट्रियम से स्टार्ट होकर कैडमियम पे ख़त्म होती है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी लैंथेनम से स्टार्ट होती है और जाके ख़त्म होती है मरकरी पे। इसी लैंथेनम के आगे पूरी लैंथेनाइट सीरीज़ लगी हुई होती है। और फोर्थ सीरीज़ में आप देखें एक्टिनम लिखा है, इसी एक्टिनम के आगे पूरी एक्टिनाइट सीरीज़ आपके पास अटैच होती है। हमें इस डी ब्लॉक एलिमेंट में जिन एलिमेंट्स को स्टडी करना है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं और उनमें कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और इसको याद करने का तरीका क्या है, शक्ति वक्रमान फीकू नीकू जन। ठीक है, तो ये आपके पास एक जनरल सा ओवरव्यू आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट का। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक को डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।